किसी ने क्या कमाल का लिखा है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। हाय फ्रेंड्स, मैं विरंची दास अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज बीके द स्टोरी टेलर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक मजेदार कहानी ट्रू जस्टिस के बारे में। एक बार एक व्यक्ति बाजार में घूम रहा था। उसने देखा कि एक औरत सर पर एक पुराना सा घड़ा लेकर बाजार में घूम रही थी। व्यक्ति ने पूछा, क्या बेच रही हो? घी। औरत ने जवाब दिया, ठीक है, दिखाओ, पसंद आया तो मैं खरीद लूंगा। औरत ने जैसे घी दिखाने के लिए घड़ा उतारा तो कुछ घी उस व्यक्ति की कपड़ों पर गिर गई, जिससे उसके कपड़े खराब हो गए। उस व्यक्ति ने यह सब देखकर बड़ा गुस्सा हुआ और औरत से कपड़ों की कीमत मांगने लगा। बेचारी गरीब औरत उस व्यक्ति से माफी मांगने लगी, पर वो माना नहीं। उसका एक ही जिद थी कि उसे उसके कपड़ों की कीमत चाहिए। गरीब औरत को और कुछ सूझा नहीं तो उसने उस इंसान से कहा कि ठीक है साहब, आप बताइए कि आपकी कपड़ों की कीमत क्या है, मैं दे दूंगी। उस व्यक्ति ने कहा कि पूरे 2000 रुपए। 2000 रुपए? औरत चौंक गई। फिर रोते हुए बोलने लगी कि साहब, मैं बेचारी गरीब औरत इतने पैसे कहां से लाऊंगी? पर वो व्यक्ति माना नहीं। कहा, मेरे पैसे दे दो, नहीं तो कचहरी चलो। एक नौजवान लड़का पास में खड़ा होकर यह सारा नजारा देख रहा था। वो पास आकर कहा, ठीक है, मैं 2000 रुपए दे देता हूं, यह कहानी यहीं खत्म करो। वो व्यक्ति राजी हो गया। 2000 रुपए मिलते ही वो खुशी खुशी जाने लगा, पर वो नौजवान उसे रोक लिया। रुको, कहां जा रहे हो? हमें हमारे कपड़े तो देते जाओ। भाई, कौन से कपड़े? क्यों, आपने जो पहनी है वही कपड़े। आपको आपके कपड़ों की कीमत तो मिल गई है ना? वो व्यक्ति कहता है, हाँ वो तो मिल गई है। फिर तो ये कपड़ा हमारी हुई, इसे हमें दे दो और जहां जाना है जाओ। वो व्यक्ति घबरा गया और कहा, मैं बिना कपड़ों के कैसे जा सकता हूं? ये हमें नहीं पता, या तो हमारे कपड़े दे दो, नहीं तो कचहरी चलो। अब वो व्यक्ति समझ गया था कि वो फंस चुका था। उसने तुरंत ही कहा, भाई ये तुम्हारे 2000 रुपए ले लो और मुझे जाने दो। 2000 रुपए किस बात की? नौजवान लड़का पूछा। ये कपड़ों की कीमत जो आपने दिया था। पर नौजवान लड़का कहता है कि कपड़े तो हमारे हैं, अब उसकी कीमत तो हम तय करेंगे, और उसकी कीमत अब है 4000 रुपए। या तो 4000 रुपए दे दो या फिर कपड़े, नहीं तो चलो कचहरी। अब वो व्यक्ति पूरी तरह से फंस चुका था। वहां खड़े लोग भी उस लड़के का पक्ष ले रहे थे। उसने कहा, यह तो अन्याय है। लड़का ने कहा, आप भी तो अभी इस बेचारी औरत के साथ अन्याय ही कर रहे थे। अब आपकी बारी आई तो आप न्याय की बातें करने लगे। वो अपनी गलतियों को समझ चुका था। चुपचाप 4000 रुपए देकर वहां से पीछा छुड़ाया। वो नौजवान लड़का अपना 2000 रुपए रखने के बाद बाकी के 2000 रुपए उस औरत को देकर वहां से चला गया। दोस्तों, सच्चा इंसाफ पैसों से नहीं तोला जाता, बल्कि दया और निष्पक्षता से तोला जाता है। जो भी कमजोर लोगों की मदद करेगा, भगवान जरूर उसकी मदद करेंगे। जो लोग दूसरों में लाखों गलतियां ढूंढते हैं, उन्हें खुद की गलतियां दिखती नहीं है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर जाते जाते वही बात, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते मेरे साथ आप सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक खुश रहें। धन्यवाद।